Hello NEET aspirants, I am Piyush Gupta. I am scoring 692 marks in NEET UG 2024. Also, I have scored 99.27 percentile in JEE Mains 2024. तो यार आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए एक नई सीरीज़ जिसमें हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है क्लास 11th को करना है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिसकी वजह से आप अपनी क्लास 11th को ख़राब होने से बचा सकते हो। तो यार आज उस सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स जो है अवॉइड करनी है अपनी क्लास 11th को जो है सेव करने के लिए, अपनी क्लास 11th को ख़राब ना करने के लिए। लेकिन यार उससे पहले जैसा कि आपको पता है हमने 15 to 17 डेज़ पहले अपने चैनल पे गिव अवे अनाउंस किया था 4K सब्सक्राइबर्स के ऊपर, जो कि था NCERT पंच बुक्स का गिव अवे। उसके विनर्स मिल गए हैं, लेकिन यार वही है कि एक बार हम उनको वेरीफाई करवा रहे हैं कि वो जेन्युइन है या फिर नहीं। तो 1-2 दिन के अंदर मैं उसके रिजल्ट्स भी जो है अनाउंस कर दूंगा। तो यार आज की जो ये वीडियो है उसको स्टार्ट कर लेते। तो यार देखो, अब आप जो है क्लास 10th से क्लास 11th में आ चुके हैं यार। अब आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, आपका सिलेबस भी बढ़ गया है और अब आपको पढ़ने का तरीका भी बदलना होगा। अगर आप वही 10th वाले तरीके से पढ़ोगे भाई फेल हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ने का तरीका बदलना होगा, जिसमें सबसे पहले यार आपको जो है अब बेड पे बैठ के पढ़ना छोड़ना होगा। चेयर टेबल ले आओ भाई, क्योंकि चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ोगे तो ही आप एक डिसिप्लिन से पढ़ाई कर पाओगे। बेड पे बैठ के नहीं होता भाई, स्पेशली सर्दियों में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेड पे बैठ के पढ़ना। आप सो जाओगे, नींद आती रहेगी, पढ़ाई के ऊपर जो है बिल्कुल भी फोकस नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात ये है कि यार देखो, अब आपको जो है ना कम से कम देखो, आप पहले क्या करते थे 10th में, कोई पर्टिकुलर चैप्टर होता था, उसके ज़्यादा 15-20 पन्नों के नोट्स बनते थे। लेकिन यार अब ऐसी सिचुएशन आपके आगे आएगी कि भाई एक ही चैप्टर के आपके 100 से 200 पन्नों के जो है नोट्स बनेंगे। तो यार देखो, वो जो 100-200 पन्नों के नोट्स होंगे ना यार, स्टार्टिंग में लगेगा आपको हाय कितने ज़्यादा है, लेकिन यार समय के साथ आपको अपने आप ही जो है ना उसकी आदत लग जाएगी। ठीक है, ये मत सोचना कि हाय कितना ज़्यादा सिलेबस हो गया, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, एक ही चैप्टर के 100-200 पन्नों के नोट्स बन रहे हैं। अरे भाई हमें भी लगा था, लेकिन यार एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे ना, बिना एफर्ट्स मारे तो कुछ भी नहीं होगा। तो एफर्ट्स मारो, ट्राई करो यार कि हाँ मेरे से होगा, बस ये दिमाग में चलाओ कि होगा और हो जाएगा भाई। हमसे भी पहली बार में डर लगा था हमें भी, लेकिन हो गया ना, वही चीज़ आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि भाई क्लास में अगर टीचर सवाल करवाता है, अगर आप एक ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से वो सवाल ट्राई करो। ठीक है, ये मत करना बैठे हुए हो लेक्चर देख रहे हो, बस चल रहा है टीचर सवाल करवा रहा है, हाँ ठीक है। नहीं भाई, अगर आपको कुछ सीखना है लेक्चर से, अगर आपको सवाल बनाने सीखने हैं तो भाई सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि खुद ट्राई नहीं करोगे ना भाई आपको बनाने नहीं आएगा। फिर आप वही यूट्यूब पे ढूंढते रहोगे कि सवाल नहीं होते तो सवाल कैसे बने। भाई सवाल तो तब बनेंगे ना जब खुद से बनाने का ट्राई करोगे। वीडियो पॉज करो खुद से। अगर आपका ऑफलाइन क्लास जाते हो तो भाई टीचर को आप बोल सकते हो ना सर 2 मिनट रुक जाओ, और आप इतना भी टाइम मत दो उस सवाल को खुद से सॉल्व करने में। 1 मिनट या 45 सेकंड सोचो, नहीं होता फिर टीचर का सॉल्यूशन देखो। ठीक है, टीचर के सॉल्यूशन में वो चीज़ आइडेंटिफाई करो जो आप नहीं सोच पाए और टीचर ने सोच ली और वो सवाल सॉल्व हो गया, उसको उस सवाल के साथ वहाँ पे लिख लो और उस सवाल पे लगा दो स्टार मार्क, ताकि इन फ्यूचर जब आप ऐसे सवालों को जब आप चैप्टर रिवाइज करोगे तो ऐसे सवाल जब आपके आगे आएंगे तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ऐसे सवालों में ये सोचना होता है। तो इससे क्या होगा, आप जो है उस तरीके के सवालों को भी करना सीख जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर कोई टीचर क्लास में फॉर्मूला लिखवा रहे हैं तो भाई उसको इंस्टेंटेनियसली उसी टाइम जो है लिख कर याद कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ने रेंज का फॉर्मूला लिखा है दैट इज u² sin 2θ/g, तो भाई आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए उसी टाइम क्लास में। ठीक है, और ऐसा ही नहीं है कि रॉट लर्निंग कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि थीटा क्या है, एंगल है, एंगल लिया कहाँ से गया है, वर्टिकल से एंगल नापा गया है या हॉरिजॉन्टल से एंगल नापा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। u का मतलब पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से है, g का मतलब तो जनरली पता होता है। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला याद करना है ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद भाई नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि यार आप लोगों को जो है ना एटलीस्ट ना 3 घंटे की जो है सिटिंग बिठाने की आदत डालनी है। अपने आप को रोज़ चैलेंज दिया करो कि भाई कम से कम आज मैं चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ूंगा और एटलीस्ट या पढ़ूंगी और एटलीस्ट 3 घंटा तो बैठना ही है लगातार बिना उठे। क्योंकि यार पता है ये जो आपका प्रिपरेटरी फेज़ होता है ना, तो 10वीं से 11वीं में आने के बाद बच्चे को ना सिटिंग की आदत होती ही नहीं है, क्योंकि आप 10th क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे मतलब 2-2.5 घंटे ज़्यादा
बैठ के पढ़ते होगे उसमें भी आप ना 2-3 बार तो यूं उठ के इधर उधर चले जाते होगे, ठीक है। लेकिन यार 11वीं में आके ना आपको थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट अपने रूल्स बनाने पड़ते हैं खुद के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई एटलीस्ट 3 घंटा जो है कम से कम आप सिटिंग की आदत डालो कि आपको एक जगह बैठना ही है। चैलेंज दो खुद को कि भाई बैठूंगा मैं या बैठूंगी मैं, करके दिखाना है, क्योंकि चैलेंज ईगो से कनेक्टेड होता है और भाई जब ईगो पे बात आती है इंसान कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी एटलीस्ट 3 आवर्स बैठने की जो है आदत डालनी है अपने इस प्रिपरेटरी फेज में। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो ये है कि भैया आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, भाई भैया हमें नींद आती है खाना बंद कर दिया। अरे भाई एक बात बताओ, जब तुम्हारी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो पढ़ोगे कैसे। डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज़्यादा खाओ, नहीं, मैं कह रहा हूँ लिमिट में खा लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भैया नींद आ जाती है तो लिमिट में खा लो ना, कौन कह रहा है ज़्यादा खाओ। लाइक अगर आप खाना खाते हो तो ऐसा मत करो कि 1 रोटी खा रहे हो बस हो गया क्योंकि नींद आ जाएगी, नहीं भाई, तुम ऐसा कर सकते हो ना 2 से 3 रोटी खा लो, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2 से 3 रोटी खा लो, सब्जी खा लो और उसके साथ साथ या तो कोई कर्ड ले लो या फिर आप सैलड ले सकते हो, ठीक है। और सर्दियों में स्पेशली खाने के बाद ना यार गुड़ या फिर खजूर जैसी चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड रोज़ सुबह उठ के ट्राई क्या करो कि आप एक रात पहले आलमंड्स वगैरह भिगो दो, आलमंड्स एंड किशमिश वगैरह, एंड सुबह उठ के वो खा लिया करो, 2-3 आलमंड्स 2-3 किशमिश, ये अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। और भाई पढ़ते पढ़ते ना अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखना, पानी पीना है भाई। जैसे अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो भाई पानी आपको खूब सारा पीना चाहिए, क्योंकि पानी से एक तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होती। तो पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने साथ बॉटल रख लेना भाई, ठीक है, कम से कम 1-2 लीटर की बॉटलें रख लो या 2-3 बॉटलें रख लो। अगर आपको लगता है वो 3 घंटे प्यास लगेगी, मुझे उठ के पानी पीने जाना पड़ेगा, भाई इस बॉटल रख लो साथ में, वहीं से पीते रहो, ठीक है। तो यार जो नेक्स्ट चीज़ जो कि हम लोग यार डिस्कस करने वाले वो है कि भाई आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक है। या ऐसा मत करना कि आप सिर्फ 4-4 घंटे सो रहे हो। आपको लगता होगा कि आप जितना कम सोगे उतना ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिलेगा, भाई आप गलत हो, आपका टाइम और कम होगा। ये कैसे? अरे भाई आप जब आप कम सोते हो ना, 4 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो रहे हो, पता है होता क्या है, आप जो है चीज़ें जो आपने याद करी है ना वो भूलने लग जाते हो। आपका मेमोरी जो होता है ना, मतलब चीज़ों को याद रखने का, वो कम होता जाता है, ठीक है। मैंने ट्राई किया हुआ अपनी प्रिपरेटरी फेज में, मैं 3 घंटा भी सोया हूँ, मैं 4 घंटा भी सोया हूँ, मैं 5 घंटा भी सोया हूँ, तो मुझे पता है कि साइड इफेक्ट्स कितने बुरे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इससे अच्छा मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 6 से 7 घंटा तो सोना ही है अभी के टाइम। यार एग्ज़ाम का टाइम जब आए तो आप थोड़ा कम कर दो, ठीक है, इट इज़ फाइन, चलता है, क्योंकि वो कुछ दिन की बात होती है। लेकिन यार पूरा 1 महीना ही आप अगर कम सो रहे हो तो आपकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कई बार कम सोने से जो है मेंटल स्ट्रेस जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 6 से 7 घंटे तो सोना ही है, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं, दोनों आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। उसके बाद यार नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपको जो है टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस करनी है, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भाई आपको जो है ना टेस्ट ज़रूर देने हैं रेगुलरली। मेरी पर्सनल सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी क्लास 11th की, मैंने टेस्ट ही नहीं दिए थे, ना के बराबर टेस्ट दिए थे 11th में, जिसका भुगतान मुझे 11th के एंड में देखना पड़ा कि भाई मेरे दिमाग से सब गायब था, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था 11th के एंड में, ठीक है। मतलब मैं भूल चुका था चीज़ों को, तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई थी, जिसको मैंने बहुत मुश्किल से सुधारा था। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो भाई रेगुलर टेस्ट देने, ठीक है। आपका सिलेबस मतलब जब टेस्ट होता है तब नहीं हो पाता, लेकिन कभी बाद में सिलेबस करके वो टेस्ट तो दे दिया करो ना, ताकि आपका जो है पीछे ना छूटे, आप टेस्ट देने से ना छूटो, ठीक है। और हर टेस्ट के बाद जो है आपको एनालिसिस ज़रूर करनी है। एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि एनालिसिस ज़रूर करनी है। किस तरीके से करते हैं पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा ये कि भैया देखो आपको जो है ना रिविजन ज़रूर करना है रेगुलरली। पता है दिक्कत क्या होती है, बच्चे आगे पढ़ते जाते आगे के चैप्टर्स पढ़ते जाते, पीछे के चैप्टर्स रिवाइज ही नहीं करते, उसके बाद भूलते जाते हैं। भाई पता है आप बच्चे क्या सोचते हैं कि हम जो है एंड में जाके कर लेंगे, यार नहीं होता है एंड में एक साथ, आप भूल जाओगे चीज़ों को। आप ये नौबत आ जाती है कि दोबारा लेक्चर लेने पड़ सकते हैं। इसीलिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हर वीकेंड पर सैटरडे संडे को जब लेक्चर नहीं होता, क्लास की छुट्टी होती है, या फिर सिर्फ संडे को, भाई एक एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का कर लो रिवाइज, प्रीवियस जो हो रखे हैं, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर की रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो यार अब रिवीजन की बात अब हम कर ही रहे हैं, तो यार इसके साथ साथ बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपका जो चैप्टर खत्म होता है ना, उसके बाद शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना उस चैप्टर के। रीज़न ये होता है कि यार देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैप्टर्स को शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही रिवाइज करो, नहीं। आगे जब आप जैसे जैसे जाते जाओगे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, कभी कभार ना मान लो आज आपने पहला चैप्टर किया, कुछ महीनों बाद आप 8वां चैप्टर करोगे। अब मान लो कुछ महीनों बाद आपके पहले चैप्टर का ही टेस्ट हो गया और उस समय आपको टाइम नहीं मिल पा रहा कि आप पहला चैप्टर पूरा
उठा के रिवाइज़ करो, नोट्स की कॉपी उठा के आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे, उस समय शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, ठीक है। या सपोज़ आपके स्कूल का एग्ज़ाम पास आ रहा है, उस समय कोई चैप्टर रिवाइज़ करना है जो कि आपका बहुत पहले का हो रखा है, उस समय शॉर्ट नोट्स काम आ जाते हैं। तो यार शॉर्ट नोट्स का मतलब सिर्फ इतना ही रहता है, मतलब शॉर्ट नोट्स का काम सिर्फ इतना ही होता है कि जब आपको टाइम बहुत कम हो ना, आप कम टाइम में भी पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर पाओ, ठीक है। इसलिए शॉर्ट नोट्स मैं सजेस्ट करूँगा ज़रूर बनाना। तो यार एक चीज़ और जो कि मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि भाई अपना जो है होमवर्क पेंडिंग नहीं छोड़ना है। पता है टीचर जो है आपको होमवर्क क्यों देता है, ताकि आप कुछ सीखो। सपोज़ मान लो टीचर ने होमवर्क दिया, आपने अभी तक वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आप उसमें दिमाग लगाओगे, आप सोचोगे, आप थोड़ा सा ना मेहनत करोगे, आप थोड़े हाथ पैर मारोगे, तो वही हाथ पैर मारना टीचर आपको सिखाना चाहता है, ठीक है। इसलिए टीचर होमवर्क देता है। जब होमवर्क नहीं, अगर मान लो सॉल्व हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो अगले दिन टीचर सोल्यूशन करा ही देंगे ना, तो आप समझ पाओगे कि आपसे सवाल बन भी पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, और नहीं बन पा रहे तो क्यों नहीं बन पा रहे, इसके रीजंस आप फाइंड कर पाओगे। तो होमवर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होमवर्क मत छोड़ना, ठीक है। टीचर बहुत सोच समझ के देते हैं होमवर्क, तो प्लीज़ होमवर्क मिस नहीं करना। और लास्ट टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, भाई दोस्ती यारी थोड़ी सी कम कर दो, ये नहीं बोल रहा एकदम ही बंद कर दो, ठीक है, कम कर दो। लाइक दोस्त बुला रहे हैं, आजा भाई तेरे घर के नीचे हो, चल घूमने चलते हैं, गाड़ी में गेड़ियाँ मारने चलते हैं, नहीं भाई, मना कर दो, कह दो भाई मुझे पढ़ना है, तू भी पढ़ ले जाकर, तेरा भी भला हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सोशल मीडियाज़ अवॉइड कर दो। और आजकल ये जो फालतू की न्यूज़ चल रही है, ठीक है, ये न्यूज़ वगैरह से यार अपना तो पूरा ध्यान हटा लो, ठीक है। अगले 2 साल के लिए कट आउट हो जाओ इन सबसे, अदरवाइज ये चीज़ आपके ना दिमाग ख़राब करके रखेगी। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं नीट 25 और नीट 26 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, भैया नीट में तो ऐसे स्कैम होता है, ये होता है, वो होता है, हम पढ़े नहीं पढ़े। भाई तुम पढ़ो ना यार, अगले साल तुम्हारा पेपर होगा नहीं क्या, होगा। और एमबीबीएस के लिए अब नीट तो देना ही पड़ेगा ना भाई, अगर तुम्हें एमबीबीएस करना है नीट तो देना ही है, पीछे क्यों हटना है ना। और अगले साल ठीक हो जाएंगी चीज़ें, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमारी गवर्नमेंट से, क्योंकि भाई इस साल जो है बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन होगी, चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, तो अगले साल तक ठीक हो जाएंगे, और नीट 26 तक तो बहुत ज़्यादा सही हो जाएंगी सिचुएशन, अगले साल का पेपर भी अच्छे लेवल का बनेगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ आप इसे अपने नीडी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो यार करना तो चाहते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन यार उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तब तक के लिए यार पढ़ते रहिए, अब की बार 700 बार का गोल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शून्य से अलग तक